नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, कपड़े धोए रखे थे, पानी सा निकल गया था तो फिर मैंने आके छत पे धूप में फैला दिए, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से धूप जो है वो सही निकल रही है। सही मतलब अच्छी खासी धूप निकल रही है। बैठने का भी मन करता है, तो मैंने कहा चलो ये कपड़े नीचे रखे यहाँ कुर्सी पे, यहीं फैला दूंगी तो पानी निकल जाएगा और थोड़ी धूप से भी लग के और ज़्यादा पानी मतलब सूख जाएंगे। कपड़े वगैरह फैला दिए मैंने, और धूप कभी कम हो रही कभी ज़्यादा सी हो रही है। तो मैं सोचे मैं थोड़ी सी निकला तो मैं बैठूँ यहाँ से धूप में थोड़ी सी देर। भाई यह है कि पानी सा निकल जाएगा आज कपड़ों में से, नहीं तो नीचे भी रखे हुए वो ऐसे ही हो जाएंगे। खैर अभी मैं निकल गई, देखो फिर से तेज़ हो रही, कभी कम हो रही कभी तेज़ हो रही। सूरज देवता कन्फ्यूज हो रहे कि निकलूँ क्या करूँ। खैर मैं थोड़ी सी देर बैठती हूँ यहीं पे, फिर नीचे जाके वीडियो वगैरह एडिट करूँगी और फिर पार्सल वगैरह का देखूँगी, पार्सल पैक करने तो वो भी है। अभी तो बैठूँगी मैं, बस नीचे का सारा काम निपट गया मेरा। और अभी मैं थोड़ी सी देर धूप सी में बैठ के फिर नीचे जाऊँगी। कपड़े से भीग गए असल में, ऊपर लाते हुए ना टब बीच में यहाँ पे, तो मैं कहीं सूख सी जाऊँगी। चलो जी, फिर नीचे जाऊँगी, बाल वगैरह बनाऊँगी और फिर और कामों में लगूँगी। हमारी मशीन आ गई है। भैया का फ़ोन आया अभी, उनका पीयू के डैडी को भी फ़ोन किया था मैंने, वो आई नहीं अभी तक, पता नहीं क्यों कुछ करने लगे होंगे। तो बस उनको भी लोकेशन बताई है कहाँ है, तो वो आने लग रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आज शायद आखिरी बार था कि मैं हाथ से कपड़े धो रही। इसके बाद अब मैं मशीन में कपड़े धोया करूँगी। ठीक ठाक रखे भगवान सब कुछ। तो चलिए, कल आनी थी वैसे तो 5 तारीख में, पर आज आ रही है, कोई नहीं, देर सबेर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वेट करते हैं उनका। तो जी फाइनली इंतज़ार के बाद जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो आ चुकी है घर पे। और ये भैया एड्रेस पूछ रहे थे कि किधर है। असल में यहाँ पे ना ये जो पार्सल वाला जो मतलब अमेजोन वगैरह के पार्सल आते हैं या फ्लिपकार्ट के, तो उनका जो ऑफिस होता है वो यहीं पे ही है हमारे ना घर के थोड़े से पास कोई। तो आना इनको वहीं से ही था। तो पर वही है कि चाहे भले ही नज़दीक से भी हो लेकिन फिर भी ढूंढना तो पड़ता ही है एड्रेस। तो यहाँ पे पीयू के डैडी और कृष्णा भी आ गया था और सारों को ही वेट था कि भाई आए, ये मतलब आ जाए मशीन। तो और अपना तो खैर खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बहुत इंतजार के बाद जो है फाइनली हमारी मशीन आ गई है घर पे। और कृष्णा मेरे से ज्यादा खुश हो रहा। कृष्णा ऐसे खुश हो रहा जाने सारे कपड़े यही धुलता था और अब इसको कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, या सारी दिक्कत इसे ही हो रही थी। तो खैर ये ना यहाँ पे ये ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो ये भैया इसको ओपन करके इसकी फोटो वगैरह लेके सारा कुछ कर रहे थे। तो IFB इस कंपनी की ये वॉशिंग मशीन है हमारी, 12 kg की है, टॉप लोड है। और पूरा ब्लैक कलर नहीं है ये, जैसे जो पूरा डार्क ब्लैक होता है ना तो वो और सुंदर लगता है, लेकिन ये थोड़ा ग्रेइश सा ब्लैक है। मैं कहा चलो कोई नहीं, हमें तो कपड़े धोने, कौन सा मशीन का कलर देखना। तो यहाँ पे ये देख रहे थे सारा का सारा कुछ क्या क्या है। तो ये अपने फोटो वगैरह लेके मतलब चेकिंग करके चेक करके वो प्रॉपरली कि भाई ठीक ठाक है तो दी थी। तो यहाँ पे देखिए, इसको अभी हम यहाँ पे रख देंगे और जब वो आएंगे इंस्टॉल करने के लिए तब फिर इसको रखेंगे। अभी हमें खुद ही नहीं पता लग रहा कि इसको रखे कहाँ, इसकी चौड़ाई को देख के समझ नहीं आ रहा कि कहाँ सेट आएगी। तो जी हमारी मशीन आ गई। कैसा लग रहा पीयू के डैडी? जैसा आपको रोज कपड़े धोने पड़ रहे थे, अब आपको कपड़े नहीं धोने पड़ने के, तो कैसा फील हो रहा मशीन आई? ये तो मैं तो तेरे लिए ना ऐसे सोच रहा हूँ कि फुल्ली ऑटोमेटिक हाउस कर दो जिसमें कुछ मुझे कुछ ना करना पड़े हैं। और जब मशीन नहीं आई थी तब अभी करवाते हैं। हाँ, बच्चों को भी पता कि कितने बाद में बनाते थे ये। तो खैर जी अभी हम थोड़ी सी ये पैकिंग भी करेंगे और पीयू के डैडी को चाहिए है चाय, तो मैं चाय बनाती हूँ इनके लिए। तब तक ये थोड़ा सा शुरू करते हैं। ये और इसका ये A1 क्वालिटी वाला है ये वो है ना जो मतलब पतले में वो होती है नहीं ज्यादा क्वालिटी। हाँ, मतलब फैब्रिक थोड़ा पतला रहता है, लेकिन जिनके पास भी गए ना अब तक सामान मैसेज आ रहे हैं उनके, तो सब कह रहे हैं कि दी बहुत अच्छा है। और कहा जी चलो यही चीज़ चाहिए कि अच्छा ही होना चाहिए। चलिए जी मैं चाय बना लेती हूँ, फिर चाय बना के इनके साथ थोड़ी हेल्प करवाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे कुछ मिठाई वगैरह बनानी है। तो जी यहाँ पे देखिए, बस बच्चों की फरमाइश भी कई दिन से हो रही थी इसके लिए ना। बच्चे कई दिन से कह रहे थे कि मम्मा बना दो मलाई चमचम बना दो। क्योंकि अब जैसा मैं बनाने लगती हूँ ना कुछ तो फिर बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मा अब बना देंगी अब, क्योंकि लग रहा है मम्मा को बनाने का। तो यहाँ पे कुछ सामान मेरे पास रखा था और कुछ मैं लेके आ गई थी। ब्रेड लेके आई थी और एक चीज और कुछ मिल्क पाउडर लेने गई थी। मिल्क पाउडर भी
मतलब मिला नहीं था। फिर मैंने पीयू के डैडी को कहा था, मैंने कहा आप आओगे तो आप लेते आइए, फिर बल्कि इन्होंने भिजवा दिया था। तो यहाँ पे तब तक मैं जो है अपनी थोड़ी बहुत सी जो तैयारी सी करनी थी वो कर रही हूँ, और बल्कि इन्होंने भिजवा ही दिया था पहले ही। तो मलाई ब्रेड मलाई चमचम, आप वैसे मैंने ये रेसिपी पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, पर की थी शायद 1.5-2 साल पहले की थी। और ये मेरे बच्चों को ना इतनी पसंद है ब्रेड मलाई चमचम की, अगर मैं इन्हें जितनी मर्जी बना के रख दूं, अगर मैं इन्हें रोक दूं तो ये भले ही रुक जाए, लेकिन मतलब इन्हें इतनी पसंद है कि ये बनते ही सोचते हैं कि कब मम्मा इन्हें बनाए और कब हम खाना शुरू करें। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने ना थोड़ा सा दूध रखा है बॉईल होने के लिए। वैसे मैं सही में बताऊं, इस रेसिपी में आपको गैस चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास घर की मलाई है। अगर मलाई नहीं है तो फिर तो देखिए आपको रबड़ी बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि मलाई में ही पाउडर शुगर और ये ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्स करके उसी को ही रबड़ी की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ नहीं है, तो मैंने दूध लिया है, और दूध में मैं मिल्क पाउडर डाल के फिर मैं रबड़ी बनाऊंगी। तो इसका नाम मतलब ब्रेड रबड़ी मलाई चमचम ही है। ये मलाई चमचम है वैसे तो, लेकिन हम रबड़ी चमचम बनाएंगे। तो यहाँ पे दूध में एक बॉईल आ गया था, उसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग 2-3 चम्मच शुगर के डाल दिए, चीनी डाल दी है, और साथ में मैं जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से फिर मैं इसमें ये मिल्क पाउडर ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी थोड़ी सी ज़्यादा। क्योंकि अब थोड़ी सी बनाओ तो फिर उसका फायदा भी कुछ नहीं है कि बच्चे एक बार खा के दोबारा ना खा पाए, तो मैं इतनी जरूर बनाती हूँ कि बच्चे 2 या 3 बार तो खा ले। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें शुगर डाल दिया है, और क्या बोलते हैं इसको, मिल्क पाउडर डाल दिया है, और साथ में मैंने इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया है। काजू बादाम मैंने कूट लिए थे, मखाने और थोड़े से ड्राई फ्रूट मेरे पास मिक्सी में दरदरे कुटे हुए थे, वो भी मैंने डाल दिए। तो इसको मैं कम आंच पे करके पकाऊंगी अच्छी तरह, बीच में चलाते चलाते, नहीं तो इसमें क्या होता है कि जो मिल्क पाउडर है वो नीचे लग जाता है, तो इसको बार बार चलाते रहना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जब तक ये कम आंच, देखिए आप फ्लेम भी देख रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ा हुआ है। तब तक क्या करेंगे कि किसी कटोरी या गिलास की मदद से जो ब्रेड है उनकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास वो कटर आते हैं जो शेप कटर से आते हैं ना, वो है तो वो कर लीजिए। हमारे पास तो जो देसी जुगाड़ है उसी से ही हम करेंगे। तो यहाँ पे 2 पैकेट में ब्रेड के लेके आई थी, और इनमें से मतलब 2 का जोड़ा करके बनता है, तो 14 या 15 पीस निकले थे। तो देखिए एक पीस, एक ब्रेड का पैकेट मैंने कर दिया है, दूसरा मैं कर रही हूँ। और ये ब्रेड भी मैं, ये जो बचे हुए हैं इनको भी मैं रख दूंगी। इनकी भी रेसिपी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूंगी। यूज इनका भी करेंगे, फेंकेंगे इनको भी नहीं। तो जी देखिए जब तक मैं ये ब्रेड वगैरह से कर रही थी, तब तक जो हमारी रबड़ी है वो अच्छी तरीके से पकने लगी थी। तो फ्लेम को लो हाई करते हुए मैंने इसको अच्छे से चलाते हुए पका लिया है। तो इसको जब मतलब पूरी ये थिक सी होने लग जाए ना, तो तब करना है, और बिल्कुल थिक होके नहीं उतारना गैस से, क्योंकि ये जितनी ठंडी होती रहेगी उतनी ही गाढ़ी होती रहेगी। तो यहाँ पहले मैंने इसको वैसे ही किया, फिर थोड़ा सा पानी में रख के मैं इसको ठंडा कर रही थी, और जब इसकी भाप वगैरह सी निकल गई, काफ़ी देर इसको ऐसे ही चला के फिर मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था जमने के लिए। और देखिए अब ये कितनी थिक हो गई है। अगर हम इसको इस कंसिस्टेंसी पे उतारेंगे तो ठंडे होने के बाद ये और ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए जी बस यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये है कोकोनट पाउडर, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो होता है वो है। और यहाँ पे मैं लूँगी, ये मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम है जिनको मैं बीच में से काट रही हूँ। यहाँ पे मैं इसके ऊपर लगाने के लिए, कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ रूह अफ़ज़ा। अगर आपको रूह अफ़ज़ा का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप चाशनी बना सकते हैं, जो चीनी की है चाशनी, वो बढ़िया अच्छी तरह चिपचिपी सी हो जाए। अच्छी तरह मतलब वो भी नहीं कि तार छोड़ने लग जाए, लेकिन हाँ गाढ़ी सी थोड़ी होनी चाहिए। उसमें फिर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड ऑन कर सकते हैं, जो फूड कलर आते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, अगर आपको रूह अफ़ज़ा का टेस्ट पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं तो रूह अफ़ज़ा यूज कर रही हूँ, और रूह अफ़ज़ा में मैंने थोड़े से वाइट तिल डाले हैं, क्योंकि वाइट तिल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब क्या करना है हमको, अब एक एक को लेके, ये जो ब्रेड हमने कटिंग किए हैं, एक एक को लेके इनके ऊपर अच्छी तरह जो रबड़ी है वो फैला देंगे। पहले मैं नीचे वाली साइड के जो ब्रेड है उन पे फैला रही हूँ, फिर उसके बाद जो ऊपर वाली साइड इनके रखेंगे उस पे। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि विदाउट गैस चलाए बिना आप इसे बना सकते हैं। वो तभी बना सकते हैं कि अगर आप रूह अफ़ज़ा यूज कर रहे हैं या मलाई यूज कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा रबड़ी यूज कर रहे हैं या चाशनी बना के आप इसको मतलब डीप करेंगे इनको ब्रेड को, तो फिर उसके लिए गैस चलानी पड़ेगी। कोई नहीं जी, किसी दिन आपको बिना गैस चलाए भी बना के दिखाएंगे। तो ये थोड़ी सी रबड़ी मेरे पास बच गई थी, इसको करते हैं साइड। तो सारी जो ब्रेड है उनको मैंने रबड़ी से फिल कर लिया है अंदर की साइड, दोनों
मतलब दोनों ब्रेड पे ऊपर नीचे लगाते हुए। इसके बाद हमें जो ये हमने रूह अफ़ज़ा लिया है बाउल में, इसमें हमें इन ब्रेड को डिप करना है और जो ये डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर हमने लिया है इसमें इसको कोट कर देंगे और कोट करने के बाद साथ के साथ इनको एक साइड रखते रहेंगे। रूह अफ़ज़ा में ज़्यादा देर नहीं डुबाना, बस मतलब ऐसे करना है कि इसके ऊपर चारों तरफ रूह अफ़ज़ा लग जाए, मतलब मीठा लग जाए। तो अंदर इस हिसाब से अगर आप चाहे जो हमने रबड़ी तैयार किया है उसमें आपको मीठा डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना तो भी चल जाएगा क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं इसको रूह अफ़ज़ा है ये ऑलरेडी बहुत मतलब मीठा होता ही है। तो मैंने भी उसमें ज़्यादा नहीं डाल ली थी, सिर्फ जो मिठास है अंदर की वो मेंटेन करने के लिए की थी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से सारी जो हमारी ब्रेड मलाई चमचम है उनको इसमें जो रूह अफ़ज़ा है और उसमें साथ में वाइट तिल है उसमें डिप करके हम इससे कोट कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट से। और इधर देखिए आ गया था हमारा जो फैमिली ग्रुप है उस पर कॉल आ गई थी, तो मैं बना भी रही हूँ और उनसे बात भी कर रही हूँ। थोड़ा सा कम रह गया था ये मेरे पास, तो इसी में मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के इसको वापस से सारी जो है मैं कोट कर लूंगी। और कृष्णा यहाँ पे इस टाइम पे इतना दुखी हो रहा कि कब मम्मा यूं कहे कि बनगी और कब मैं खाना शुरू करूं। इस दिन पीहू रूही गई हुई थी ट्यूशन, कृष्णा नहीं गया था, तो वो इसीलिए परेशान सा हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे मैं बातचीत भी कर रही हूँ सबके साथ और ये अपना जो सामान है वो भी समेट रही हूँ। बस अब क्या रह गया है मेरा, अब रह गया है इनके ऊपर वो बादाम लगाने गार्निशिंग के लिए। आपके पास पिस्ता है, काजू है या कुछ और है उससे आप कर सकते हैं। तो देखिए जी ये हमारे बनके इतने पीस तैयार हुए हैं। अब इनके ऊपर मैं बादाम से गार्निशिंग कर दूंगी और ये लीजिए हमारी सिंपल सी मिठाई तैयार है चंद मिनटों में ही। जी हमारी मलाई चमचम बन गई है और उधर हमारा ग्रुप जो है ग्रुप पे बातचीत भी हो रही, सब इकट्ठे हो रहे। तो मैं पहले कान्हा जी को दे आऊँ क्योंकि कृष्णा हो रहा परेशान, तो मैं पहले कृष्ण कान्हा जी को दे आऊँ भोग, तो फिर उसके बाद मैं कृष्णा को दूंगी। तो जी यहाँ पे बातचीत हो गई थी सारी, उसके बाद बस ये जो बर्तन थे ये मैं कर रही हूँ क्योंकि प्रीति नहीं आ रही है तो ये फिर खुद ही करना होता है। और यकीन मानिए इस मिठाई को बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगा होगा। और वो जैसा मैं बता रही थी कि अगर मलाई है आपके पास या कुछ है तो फिर तो आपको 15 मिनट मुश्किल से लगेगी इसको बनाने में, जब चाहे बना सकते हैं आप। जैसे कुछ भी नहीं, कई बार होता है ना कि कुछ मीठा खाने का मन करता है और समझ में आता नहीं कि क्या बनाए जो जल्दी से बन जाए, तो ये वो चीज़ है। कई बार वो भी होती है जो एक शाही टुकड़ा नहीं होता वो ब्रेड से बनाते हैं और रबड़ी से, वो भी होता है लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है काफ़ी। तो खैर देखिए यहाँ पे पीयू के डैडी आए थे, कुछ सामान लेने के लिए आए थे, पता नहीं कुछ देने के लिए आए थे ये घर पे। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से देखिए बर्तन कर ले रही हूँ और बर्तन करने के बाद फिर और भी काम पड़े ही रहते हैं तो वो भी करने हैं। तो फटाफट से बर्तन साफ करके फिर किचन समेट लूंगी। इन चीज़ों को बनाने में मतलब वैसे अगर आमतौर पे हम कोई भी चीज़ बनाएं तो फिर उसमें बर्तन वगैरह ज़्यादा गंदे होते हैं, लेकिन इसमें इतने भी नहीं हुए कि हाँ भाई काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं कई बार चीज़ों को बनाने में। तो यहाँ पे कुछ खाने से के बर्तन थे और कुछ ये जो मैंने बनाई है अभी इसके बर्तन हो गए थे, बाकी ज़्यादा नहीं थे। तो फटाफट से बस अपने काम कर रही थी मैं अपने, मतलब सारे जो बीच बीच में फिर जाके कपड़ों को भी देखना, वीडियो एडिटिंग भी करनी, जो सामान फैला हुआ उन्हें भी समेटना, घर को भी साफ सुथरा रखना, किचन के भी काम देखना अपने, वैसे भी तो सारे ही मैनेज हो जा रहे हैं धीरे धीरे से। तो लेकिन बस ये है कि अपने लिए थोड़ा सा कम टाइम मिलता है चीज़ों को करने में, पर लास्ट में मैं जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मुझे वहां आके संतुष्टि हो जाती है कि जब मेरे बच्चे ना खुश हो जाते हैं। जब कृष्णा ने तो खा ली थी, कृष्णा था यहाँ पे, लेकिन पीहू रुई जब आए ना और उन्हें कृष्णा ने बताया कि आज मम्मा ने ब्रेड मलाई चमचम बनाई, वो बच्चे इतना खुश हुए। और बस वहीं पे ही जाके फिर अपनी तसल्ली होगी कि चलो भाई जो भी है बच्चे खुश हो गए वो सबसे बड़ी बात है। तो खैर देखिए जी यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ सुथरी। बस इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।